आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी रोहन और निशा की। लॉकडाउन के समय कई कपल्स फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल रहे हैं और यही हुआ था रोहन और निशा के साथ। रोहन की जॉब चली गई और वो 3 महीने से बेरोज़गार था। वह रोज़ सुबह बैठ के घंटों जॉब तलाशता और बहुत कोशिश करता कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। घर में कलह रहने लगी। रोहन और निशा के बीच अक्सर पैसों को लेके खिटपिट हो जाती। तब रोहन निकल पड़ा कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक दिन निशा अपनी सहेलियों के संग पार्टी करने उनके घर गई। तब उन लोग ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया। निशा यह देख के चौंक गई कि जो डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया था वह और कोई नहीं, उसका पति रोहन था। वह उसे वहाँ ना पहचानने का नाटक करने लगी और जैसे ही वह चला गया उसने कुछ बहाना बना के उस पार्टी को छोड़ दिया और रोती हुई बाहर चली गई। उसने बाहर आकर अपनी मम्मी को कॉल की और मम्मी से रोते रोते कहा कि उनके दामाद ने उसे शर्मसार कर दिया है। रोहन एक छोटी सी नौकरी कर रहा है जिसमें वो घर घर जाके खाना पहुंचाता है। वो कभी भी ऐसी आदमी के साथ नहीं रह सकती। वह उसे शर्तिया तलाक ज़रूर दे देगी। इस पर निशा की माँ ने उसे एक ऐसी बात बताई जो निशा आज तक नहीं जानती थी। उन्होंने बताया जब निशा छोटी सी बच्ची थी तब एक बार उसके पिता की भी जॉब चली गई थी। 6 महीने तक वो बेरोज़गार थे। उन्हें भी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा था, पर उन्होंने कोई छोटा काम करने में शर्म महसूस नहीं की। उसके पिता ने 3 महीनों तक वेटर की जॉब की थी और ऐसा करने में उन्हें कभी भी शर्म नहीं आई। और निशा की माँ ने घर में खाना बनाकर टिफ़िन में पैक करके लोगों के घरों तक पहुँचाया था। इस तरह से 6 महीने का वह कठिन समय उन्होंने काटा था। जब निशा ने यह बात सुनी तो वह बिल्कुल चुप रह गई। उसे अब रोहन पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि खुद पे शर्म आ रही थी। वो भी पढ़ी लिखी थी, वो भी नौकरी ढूंढ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कभी करने की कोशिश नहीं की। सारा जिम्मेदारी पैसे कमाने की उसने रोहन के ऊपर ही छोड़ रखी थी। उसे आज बहुत गर्व महसूस हुआ कि रोहन ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, ना ही वह डिप्रेस्ड होकर घर पे बैठ गया, बल्कि उसने हिम्मत से काम लिया। और जैसे उसके माता पिता ने आत्मसम्मान का जीवन जिया था, वैसे ही रोहन ने भी छोटी ही सही लेकिन नौकरी की, बनिस्बत किसी के सामने हाथ फैलाने के। अब निशा बहुत खुश थी। उसके जीवन में नई ज्योति आ गई थी। वो भी अब तत्परता से जॉब ढूंढेगी और अपने जीवन को एक नई दिशा देगी।